नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। जी सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? सुल्तानपुर से बोल रहे हैं सर। बताइए। सर, मैं बीएड 2013 में पास आउट हुआ हूँ। हम्म उसके बाद सर जी प्राइमरी में हम लोग एलिजिबल थे नहीं, हम्म जूनियर में ही एलिजिबल थे। हम्म तो जूनियर की वैकेंसी सर आ नहीं रही थी और 2013 में हमने यूपी टेट हम्म जूनियर का पास किया हुआ था सर। हम्म उसके बाद 2018 में मौका मिला पहली बार सर। हम्म तो एग्ज़ाम जाते समय सर एक्चुअली में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हम सेंटर पे ही नहीं पहुँच पाए हम्म और 69,000 में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए। हम्म उसके बाद 2018 में जो दिसंबर में सीटेट आया हुआ था, हम्म उसको हमने क्वालिफाई किया सर। तो 2018 का यूपी टेट सी टेट दोनों क्वालिफाई है ना? नहीं सर, 2018 में जब बीएड पहली बार एलिजिबल हुआ तो यूपी टेट नहीं दे पाया? नहीं, अच्छा। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में ही हम नहीं पहुंच पाए। अच्छा, पहुंच ही नहीं पाया। चलिए। जी सर। तो उसके बाद उसके जस्ट 2-3 महीने बाद 2018 का सीटेट आया, तो उसमें हम पार्टिसिपेट हुए, तो क्वालिफाई भी हुए। हम्म उसके बाद से फिर वैकेंसी ही नहीं आई। हम्म तो लगभग हम आपसे 2-3 महीने से जुड़े हुए हैं, हमको किसी मित्र के माध्यम से टेलीग्राम में जुड़ने का मौका मिला। हम्म तो सर आप बीच बीच में कहते रहते हैं कि समायोजन होगा समग्र शिक्षा अभियान के तहत। तो सर हम इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि हम्म जैसे हम 2013 में बीएड पास आउट हैं हम्म और मेरा सीटेट जो है 2018 में पास आउट है। हम्म तो सर जब समायोजन की जो प्रक्रिया होगी वो 2013 में जो मैं बीएड किया हूँ उस ईयर को लेंगे, या जब मैं सीटेट क्वालिफाई किया हूँ हम्म। उस ईयर के बेस पे करेंगे? पहली बात, आपने कहा कि जो है कुछ महीने से आप जो है बस जुड़े हुए हैं। जी इस जी। व इस वजह से आप कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि आपको पूरा मैटर पता ही नहीं है, पूरी जानकारी है नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े नहीं हैं, समग्र शिक्षा अभियान का सब कुछ पता नहीं है। इस नहीं वजह सर, से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो आपने पीडीएफ भेजा था, फिर अलग अलग जो पेज आप भेजे थे। अलग-अलग पेज हमने भेजा, आपने बस उतना पढ़ लिया। जी जी। तो अलग पेज हमने बस शिक्षा मित्र वाला और इंटरव्यू वाला 2 ही पेज भेजा है। जी जी। और है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने पेज का? अरे सर, लगभग वो होगा, हमको लग रहा है 200 पेज के ऊपर ही है वो। आपने देखा तक नहीं है, आपको इसलिए पेज भी नहीं पता है। नहीं देखा हूँ सर, एक्चुअली में 400 कुछ पेज हैं, हम उसको लगभग 200 पेज तक मैं पढ़ा हूँ, पूरा नहीं पढ़ा हूँ। नहीं पढ़े आप जो है पेज तक नहीं जानते हैं। 108 पेज है एग्जैक्टली, न कम न ज़्यादा। जी जी। और मसौदा में 600 से ज़्यादा पेज हैं। पहले जो मसौदा आया था उसमें 850 पेज थे। जी फिर उसको जो है दोबारा से सॉर्ट किया जी। गया तो 600 कुछ हैं, और उसको जो फाइनल जो 2020 में लागू हुआ है वो 108 पेज का है। पूरी जानकारी रखते नहीं है, शिक्षा विभाग में आ गए हैं। जॉब चाहिए, तो जॉब चाहिए तो पहला आपको जो करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। जी जी। बहुत सारे लोग हैं छोटी-छोटी गलतियाँ किए हैं जिसकी वजह से नियुक्ति से वंचित हुए हैं, जबकि उनको आज नौकरी में होना चाहिए था। अभी तो एक्चुअली में वो सर मेरी गलतियाँ कोई गलती नहीं थी, अब रास्ते में हो गया दिक्कत, तो अब मेरी ही आप गलती मानी इसको जाएगी। आप इसको चाहे जो कहते रहिए, ऐसा हाँ, हो गया, वैसा हो गया। जो इंसान ये कहना शुरू कर देगा कि मेरे मैं कारण अपनी ऐसा गलती हुआ, एक्सेप्ट कर रहा हाँ, हूँ। अपनी गलती एक्सेप्ट जो शुरू करना शुरू कर देगा, वो ही आगे बढ़ पाता है। जैसे शिक्षा मित्र अपनी गलती एक्सेप्ट कभी नहीं करते हैं। वो जी हमेशा जी। सरकार, सरकार, सरकार करते रहते हैं। जहाँ है वहीं है। जो शिक्षा मित्र जो है सरकार की उसमें कोई गलती नहीं है, शिक्षा मित्र। जो शिक्षा मित्र अपनी गलतियों को स्वीकार किए कि नहीं हमें ही सब करना है, सरकार का तो जो करना होगा वो अपना करेगी, वो शिक्षा मित्र 69,000 में 68,000 में कहीं न कहीं सिलेक्ट होकर निकल गए। एक्चुअली में सर सारे शिक्षा मित्र गड़बड़ नहीं है, उसमें से लगभग 20% वही है, 80% केवल सरकार के भरोसे बैठे हैं कि हमने हमको पहली सरकार बार नौकरी देती। हमने कभी भी सभी को एक साथ रखा ही नहीं। हमने कहा ही नहीं कि सभी ऐसे हैं, और आप जो कह रहे हैं 80% 20%, जी ऐसा नहीं है। उसको आप जो है मॉडिफाई कर लीजिए, 95% 5% कर लीजिए। जी। जी सर। 95% डिफ़ॉल्टर हैं, 5% ही सही हैं। जी वास्तविकता यही है। खैर आते हैं मुद्दे पर। जी। जी अभी सर। आज हमने टेलीग्राम पर डाला है एक टीवी न्यूज़ जो है, जी जी। उसमें है सीआरपीएफ में कांस्टेबल की। हाँ, 1.5 लाख, अभी मैंने आपका पोस्ट देखा, हाँ, 1,30,000 का समथिंग है तो सर। 2023 नया सत्र शुरू हो गया है 1 अप्रैल से।
जी, जी। और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक ये पूरा साल जो है जी, जी। भर्तियों पर ही डेडिकेट रहेगा। जैसे आपने देखा होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति ना, हाँ, हाँ ऐसे सर। ही ऐसे ही ये साल पूरा क्रांति में जाने वाला है। और रोजगार क्रांति, रोजगार मेला। हाँ, मिशन रोजगार के तहत हुँ, सरकार जो है नियुक्ति पत्र भी बाँट रही तो है। अभी तो हाल में ही माननीय योगी जी ने ही अभी नियुक्ति पत्र बाँटा। वो तो छोटे-छोटे हैं, उन पर जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जी। जो कई सालों से भर्तियाँ नहीं आ रही थी, जी, जी। उसका मेन कारण था कि 2024 में चुनाव है तो भर्तियों को रोका गया था, जी। ताकि चुनाव से ठीक पहले जो है ढेर सारी भर्तियाँ कर सकें। और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब चाहता है कि हम कोई चीज़ करें और उसका लाभ लें। सर सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हुँ, रहता है। तो कोई भी पार्टी हो, चाहे जी। आप जिसको पसंद करते हो न या किसी को ना पसंद करते हो, सब एक समान हैं। चाहे वो जी, जी। बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे दुनिया का कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे हिंदुस्तान का हो मैं या सर बाहर किसी का। पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ जो भी चाहे बात सेंट्रल में रहे या स्टेट बात गवर्नमेंट में रहे, बात यहाँ वो सपोर्टर या हुँ, किसी के खिलाफ की बात नहीं हो रही है, अपोजिट की नहीं हो रही है। बात जी। फैक्ट पर हो रही है कि जो देखने को मिलता है। वो देश हित में हुँ, काम करे और आम नागरिकों के हुँ। हित में काम करे, मैं यही जानता हूँ सर। खैर, हम लोग का मुद्दा राजनीतिक नहीं है, लेकिन उससे जी। जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें चर्चा में आ रही हैं। जी, जी तो सर। कुल मिलाकर के 2024 में चुनाव है, तो उसको जी। ध्यान में रख कर के बहुत सारी चीज़ें प्लान की जा रही थीं। जी, और जी। अब केंद्र सरकार धीरे-धीरे शुरुआत कर रही है। तो अभी सीआरपीएफ का देखिए हाँ, हाँ। 1,30,000 की घोषणा हुई है। जी, जी तो सर। ऐसे ही केंद्र सरकार कुछ ही दिनों बाद शिक्षा विभाग का भी घोषणा करेगी और पूरे भारत के अंदर जी, जी। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी ये सब मिला करके डिग्री कॉलेजों को मिला करीब-करीब शिक्षा के क्षेत्र में 50 लाख भर्तियाँ हैं। जी, जी सर। सब टोटल मिला दिया जाए तो। लेकिन जी। ये 50 लाख एक साथ भर्ती नहीं होगी, थोड़ा-थोड़ा जी, होगा। उसमें थोड़ा-थोड़ा टाइम लगेगा सर, सही बात है। तो अभी प्राइमरी पर हम लोग बात करें तो प्राइमरी में ही सिर्फ़ जो है पूरे जी। भारत के अंदर सभी राज्यों का मिला कर के कम हुँ। से कम 20 लाख या उससे ज़्यादा पद हैं। जी। तो जिसमें कि यूपी में ही 8 लाख 10 लाख हैं। और अभी जो न्यूज़ आई है उसमें साफ-साफ कहा गया है 2.5 लाख से अधिक। उन्होंने क्लियर नहीं कहा कि 2.5 लाख से अधिक वो 3 लाख जाएँगे कि 4 लाख जाएँगे कि जी, जी, 5 जी। कितना वो जाएँगे अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। जी सर। तो अभी जो 2.5 लाख उसमें लिखा हुआ है, हम 2.5 ही मान लेते हैं। जी, जी। होना तो उससे ज़्यादा है, वो 3, 4, 5 कितना जाने वाले हैं, हमारा अनुमान है कि 4 कम से कम भर्ती करेंगे 4 लाख। जी, जी। फिर भी हम 2.5 मान कर के चलते हैं, तो 2.5 के कैलकुलेशन में जी। 2011 से 2018 तक को जब कैलकुलेट करते हैं, तो 2011 वाले हैं 50,000 के आस-पास या जी, उसके जी। अंदर। जी। उसके बाद 12 में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है यूपी टेट, 13, 14, 15, 16, 17 जी, यहाँ जी। तक में जितने भी बीटीसी वाले हैं वही हैं सिर्फ़, बहुत कम हाँ, बचे बीएड हैं। वाले नहीं हैं सर। बीएड वाले हैं ही नहीं। और जी, जी। 2017 में जो 68,500 आया था उसमें जो भी लोग थे वो सब आवेदन किए थे। जी, जी। तो जब 2017 का 68,500 का कैलकुलेशन उसमें देखेंगे। केवल बीटीसी ही वाले थे सर, हाँ, उसमें पूरे लोग बीटीसी सेलेक्ट वाले भी नहीं हो पाए थे। बीटीसी वाले और शिक्षा मित्र थे 1,08,000 आवेदन किए। जी, जी। उसमें से आप मान के चलिए कि 18,000 20,000 इससे ज़्यादा बचे नहीं हैं, सब कहीं न कहीं जॉइन कर लिए हैं। जी, जी। 50,000 के आस-पास तो 68,500 में ही चले गए हैं, जी, जी। 45-50,000। उसके जी, बाद जी। 69,000 हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारी इधर-उधर चीज़ें हुई हैं। कुछ शिक्षा मित्र ऐसे रहे होंगे जो है अब या तो वो होंगे नहीं इस धरती पर जी। या बहुत सारे शिक्षा मित्र छोड़कर भी चले गए हैं। बहुत जी, कुछ जी। हुआ है। बीटीसी वाले भी बहुत से ऐसे रहे होंगे जो कि किसी और भर्ती में चले गए होंगे। जी, जी। बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं। जी। तो 18-20,000 20,000 मोटा-मोटा मान लिए, तो उधर अधिक से अधिक 50,000, इधर 20,000 70,000 हैं 2017 तक। जी, और जी। 2018 में 4,10,000 ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 69,000 ये भर्ती हुई। जी, जी। 50,000 1 लाख के आस-पास अगल-बगल राज्य वाले टेट पास हैं, जो जी, आवेदन जी। किए थे। जी। तो एक 50,000 1 लाख वो काउंटिंग निकाल दीजिए, 69,000 ये निकाल दीजिए। जी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पीछे का भी टेट पास किए रहे होंगे, वो दोबारा इसमें 69,000 में टेट पास करके आए होंगे। तो जी, दो जी। 2 नौकरी तो करेंगे नहीं। नहीं, एक ही करना है। हुँ, तो उनकी जी। भी संख्या निकाल दी जाए, तो ऐसे करके लगभग जो है 2 लाख निकल ही जाएँगे। जी, जी। तो कुल मिलाकर के 2011 से 2018 तक जो प्राइमरी टेट पास हैं, जी। इनको आप जो है 2 लाख, 2.5 लाख, पौने 3 लाख यही मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं है।
तो जी जो जी अभी 2.5 लाख की बात की जा रही है, अगर उतना भी करते हैं तो 2018 तक के तो पहले चरण में ही निपट जाएंगे। जी जी और पद हैं 8 लाख 10 लाख, अगर 2.5 लाख पहले चरण में कर रहे हैं तो दूसरे चरण में फिर लेकर आएंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख। जी जी तो सेकेंड स्टेप में इसके आगे वाले आ जाएंगे। जी जी और अगर पहले ही चरण में 4 लाख 6 लाख लेके आ जाते हैं जी तब तो फिर 2011 से 2018 ही नहीं, फिर 19-20 आगे वाले भी उसमें शामिल हो जाएंगे। जी जी तो कुल मिला करके जो 1 अप्रैल 2023 से शुरुआत हुआ है नया सत्र, जी जी ये सत्र 31 मार्च 2024 तक चलेगा। और इस जी दौरान यूपी के अंदर प्राइमरी में 4 लाख 5 लाख जो है टीचर्स की भर्ती होगी, क्योंकि प्रमोशन भी होना है, पद खाली होंगे। जी अभी नया अनुपात लागू होने जा रहा है तो सीटें ऑटोमेटिक 2-3 लाख धड़ाम से बढ़ जाएंगी। पहले से जी 7.5 लाख पद हैं, जी जिनका भी गवर्नमेंट खुद ही जानबूझ के चर्चा नहीं करती है, छुपा के रखती है। जी जी तो 7.5 लाख पद पहले से हैं स्वीकृत, उसमें से 2 लाख से कम शिक्षक कार्यरत हैं, 5 साढ़े जी 5 लाख जी पहले से खाली है। और जी नया अनुपात लागू होते ही 2-3 लाख पद और बढ़ जाएंगे। जी और प्रमोशन होगा तो प्रमोशन में 50,000 1 लाख जो जाएंगे वो अलग जी से जी बढ़ जाएगा। जी तो पद तो बहुत हैं। जी गवर्नमेंट कितना भरना चाह रही है, जैसे कि 2009 में आरटी एक्ट आया, जी केंद्र में कांग्रेस थी, यूपी के अंदर बसपा थी, वो लोग नहीं भरना चाह रहे थे, ज़्यादा पद नहीं भरे। फिर जी जो है यूपी के अंदर सपा आई, वो भी नहीं भरना चाह रहे थे, तो खाली बस शिक्षा में करते रह गए, बाकी पद भरे ही नहीं। जी जी खाली कोर्ट में कहते रह गए मेरे पास 4 लाख पद हैं, 5 लाख पद हैं, कहते रहे लेकिन भरे नहीं। जी तो उनकी मंशा नहीं थी। लेकिन अभी जो है ये सारे पद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जब लागू हुआ तो कहा गया है कि भरना है हर हाल में। जी जी उसके पीछे कारण क्या है कि आरटी एक्ट में छूट दिया गया था, तो उस वक्त उन सरकारों पर दबाव नहीं बना, जी क्योंकि छूट के दायरे में आ रहे थे। वो छूट 31 मार्च 2019 को खत्म हो चुका है। जी अब तो प्रेशर में है सारे राज्य। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है वो सारे राज्य इसी वजह से कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि हरियाणा ने पहले डीएलएड बंद किया। जी क्यों बंद किया? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा कहती है। कहती है सर। झारखंड ने भी बंद किया, जी और उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा भी है कि वो क्यों बंद कर रहे हैं। उसमें उन्होंने साफ-साफ ज़िक्र किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पॉइंट नंबर 15.3, 15.4, 15.5 सब उन्होंने बताया है बाकायदा कि जी इन जी पॉइंट्स के आधार पर वो बंद कर रहे हैं। जी जी और फिर अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले महाराष्ट्र ने भी कर दिया, जी 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 और आने वाले कुछ समय के अंदर यूपी का भी आ जाएगा, जी सर। जी कुछ और राज्यों का आ जाएगा। तो आप देखिए जी जहाँ बीजेपी है वहाँ भी हो रहा है, जी जी झारखंड जैसे राज्य देख लीजिए जहाँ बीजेपी नहीं है, वहाँ वहाँ भी भी हो हो रहा रहा है। है। कारण जी क्या है कि छूट जो था वो 31 मार्च 2019 तक था, अब छूट समाप्त हो चुका है। यानी जी सब पर केंद्र का दबाव है, सब पर वर्ल्ड बैंक का दबाव है, सब पर यूनिसेफ का दबाव है। जी जी सर। वर्ल्ड बैंक पैसा देता है तो जी हिसाब भी माँगता है, जी जी तो हिसाब देना है और वो जो कह रहा है करना है। जी यूनिसेफ पूरी मॉनिटरिंग करता है पूरे भारत के सभी देशों जी पर, जहाँ-जहाँ जी जो भी शिक्षा में वो काम करवा रहा है। जी तो वो भी रिपोर्ट लेता रहता है, तो इन जी जी पर दबाव है। पहले भी था दबाव, लेकिन चूँकि आरटी एक्ट में लिखा हुआ था, छूट का प्रावधान बनाया गया था, जी तो उस छूट का लाभ उठाते हुए राज्य मनमानी कर रहे थे, सभी जी राज्य जी कर रहे थे। कोई राज्य ऐसा नहीं था जो कि पूरी तरह से पालन कर रहा हो। लेकिन अभी चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कहीं जी आप जी न्यूज़ देखिए, जब भी कोई न्यूज़ आता है उसमें ज़रूर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हाँ हाँ 2020 सब जगह होता है सर, हर राष्ट्रीय न्यूज़ शिक्षा में नीति होता के है। तहत। जी। तो क्योंकि उसका प्रेशर है। हम्म। और हाँ। हमने जो है जनवरी के आसपास दिल्ली में मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, वो पूरी हम्म। मीटिंग का वीडियो उससे आपने पोस्ट संबंधित डाला था, हाँ, वो सब हुँ, बहुत गोपनीय तरीके से हुआ था हुँ, सर। तो मीटिंग भी हुआ। उसके जी। बाद सभी राज्यों के जो है चीफ सेक्रेटरी को बुला कर के हम्म। भी मीटिंग हुआ, जी और सबको डेडलाइन भी दिया गया है, सबको सब कुछ बताया गया है क्या-क्या करना है, जी और सभी राज्यों को करना है। तो चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो सोरेन साहब हो, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी जी राज्य जी की पार्टी सबको हो, फॉलो देखिए करना है। सब कर रहे हैं फॉलो। जो भी न्यूज़ जी आ जी रही है सब में लिखा आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। जी जी तो ये वर्ड जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कहीं न कहीं साफ इंडिकेट कर रहा है, ये सब लोग जो है राज्य के जो नीतियाँ हैं, जो जी उनकी योजनाएँ हैं, उसको चाहे जिस भी रूप में, चाहे मजबूरी में कह लें, चाहे हम्म। खुशी से कह लें, जैसे भी इनको जी पालन तो करना है और कर रहे हैं। जी जी तो तो बस आपके हाथ में जो कुछ था आपने कर लिया, आपको बीएड करना था आपने बीएड कर लिया, आपको टेट जी पास करना था, सीटेट पास करना था, आपने टेट सीटेट जो भी हुआ जी पास कर जी लिया। अब जी सब कुछ है केंद्र के हाथ में, राज्य के हाथ में। जी केंद्र सरकार जैसे आज घोषणा की है
जी सर। सीआरपीएफ वाला, है ना? जी जी। 1,30,000। तो ऐसे ही शिक्षा विभाग का भी घोषणा करेगी। अभी हाँ। चूंकि राज्यों से आंकड़े मांगे गए हैं, जी तो राज्य पुराने आंकड़े जुटा रहे हैं। अभी एडमिशन चल रहा है, जैसे ही एडमिशन का काम खत्म होगा तो जी फिर नए आंकड़े भी चले जाएंगे। जी। जी तो अभी पुराने आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि कितने पहले से स्वीकृत पद हैं और उसमें जी। क्या जी कंडीशन है, कितने भरे हैं, कहाँ क्या कंडीशन है। जी और जैसे ही ये एडमिशन हो जाएगा जी तो फिर नया कैलकुलेशन होगा अनुपात के अनुसार, नया अनुपात। जी जी पहले भी अनुपात था लेकिन वो प्रदेश स्तर पर था, जी जी तो जिसके कारण जो है पूरे प्रदेश के बच्चों की गणना, पूरे जी प्रदेश के शिक्षकों की गणना एक साथ करके तब अनुपात देखते थे। जी जी अब जो है हर स्कूल में हर कक्षा में देखा जाएगा। जी सर। पहले कंडीशन ये थी कि हर कक्षा के लिए कमरा ही नहीं था, तो चीज़ों को हम्म। छुपाने के लिए पूरे प्रदेश स्तर पर हर काम किया जा रहा था। जी जी पिछली सरकारों से कोई भी आंकड़ा मांगा जाता था तो पूरे प्रदेश का उठा के एक ही बार बात करते थे। जी ये सरकार आई तो जो चल रहा था, जिस ढर्रे पर चल रहा था सिस्टम, उसी जी ढर्रे पर ये भी चला रही थी। और दूसरी तरफ कायाकल्प योजना और हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना, ये सब के तहत अपना काम भी जी कर रही थी। जी। तो अब जब हर कक्षा के लिए अलग कमरा बन चुका है, इसकी भी न्यूज आई थी, हमने शेयर किया, देखे होंगे। हाँ हाँ, 700 करोड़ कुछ रुपए हुआ था उसके नहीं, लिए। 700 करोड़ तो ये अभी आज की न्यूज है। जी जी वो पुराना जो 2,86,000 कमरे बनने थे, जी और 6,000 बाकी था, तो 4-4 लाख अभी दिए गए हैं 6,000 जी कमरे बनाने के लिए। जी तो जी कमरे वगैरह हो गए हैं, तो अब नया अनुपात लागू होना है। हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू करना है। जी जी नया अनुपात लागू होने के बाद जब नई काउंटिंग आएगी जी तो हो सकता है कि अभी भी वो आंकड़े छुपा लें, जितना भरना हो उतने ही दिखाएं, या हो जी जी सकता है सारे आंकड़े दिखाएं और कितना भर्ती करने वाले हैं उसका घोषणा जी कर दें कि जी कितनी भर्ती वो लेकर आ रहे हैं। तो अभी एडमिशन हो जाने के बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी। जी अभी तक था कि पद ही नहीं है, 51,000 की बात होती थी, अब कम से कम 2.5 लाख तक गए हैं। जी और जी 8 लाख 10 लाख पद हैं, ये लगातार जो है हम पिछले 2-3 सालों से, जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तब से हम सारे पदों की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कोई उस वक्त मानता नहीं था, जी। क्योंकि धीरे धीरे सामने सब निकल के आ रहा है हाँ, तो सर। उस जी समय कुछ दिख नहीं रहा था। जी हम जो है 2016-17 से बता रहे थे कि टेट लाइफ टाइम होगा, कोई मान नहीं रहा था क्योंकि दिख नहीं रहा था, वो 2021 जी में जी हुआ। ऐसे ही 2016-17 में हम बता रहे थे कि बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो, उस वक्त भी कोई नहीं मानने को तैयार होता था कि ऐसा जी भी हो जी सकता है, लेकिन 2018 में हुआ। जी दूसरे का छोड़िए, हमारे रिलेशन में एक हमारा भाई है, उसको भी हमने कहा था कि ये चीज़ होगा, तुम तैयारी करते रहो, जी लेकिन वो लापरवाही कर गया। 69,000 में जो है थोड़े से पॉइंट से वो भी रह गया। जी जी अगर सीरियस हुआ होता तो आज एक पद ले चुका होता। जी जी। सर, तो मेरा यही कंफ्यूजन था सर, कि मतलब वो टेट के पासिंग ईयर से लेंगे कि जब जो जिस ईयर में मैं बीएड पासिंग ईयर हूँ उसको लेंगे सर। इम्पॉर्टेंट ये है टेट। जी टेट पास होना अनिवार्य है, और टेट वही पास करता है जो बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ न कुछ किया हो। जी अगर जी इसके बिना किसी ने टेट दिया तो उसका तो इनवैलिड है, बेकार है। जी जी। तो टेट ही इम्पॉर्टेंट है। हम्म। तो अभी केंद्र जो योजना लेके आने जा रही है, उसमें एक ऐसा कॉमन वो पॉइंट लेंगे जिससे कहीं पर भी कोई विवाद ना खड़ा हो। तो एक ही कॉमन पॉइंट दिखता है और वो है टेट। जी टेट का ईयर लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं। जी जी तो टेट का ईयर देखेंगे, और जैसे कि फर्स्ट स्टेप में 2.5 लाख लेके आ रहे हैं, तो उसमें हर व्यक्ति चाहेगा कि भाई हमको लखनऊ मिल जाए, कानपुर मिल जाए, बनारस जी मिल जाए, इलाहाबाद। कोई गांव में नहीं जाना चाहेगा, उस शहर में ही हर कोई चाहेगा। जी तो अब पता चला कि लखनऊ चाहते हैं जो है 10,000 लोग, और वहाँ जी सीट है मात्र 1,500। तो जी अब जी 10,000 को तो दे नहीं सकते। जी तो उसमें वरीयता सूची कोई न कोई आधार पर तय करेंगे कि जी किसको वरीयता दी जाए। तो उसके लिए जो है फिर हो सकता है कि ये जैसे बीटीसी में होता था, जी। मेरिट बनाने के लिए देखा जाता ना कि उनका बैच कौन सा है, बैच वाइज हाँ होता हाँ, था। बैच वाइज उनका हुआ तो था। वहाँ पर हो सकता है कि बैच देख लें, जी कौन कब बीएड किया है, क्या किया है। तो 2.5 लाख में जब वो बैच वाइज देखेंगे तो उसके अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, जी उसी हिसाब से वरीयता देंगे, उसी हिसाब से जिला आवंटन करेंगे। जी। तो अभी बहुत कुछ जो है अ, भविष्य के गर्त में है, वो जैसे एक्चुअली जैसे। में सर जी, जैसे मेरा जो प्रमाण पत्र इशू हुआ है डिजी लॉकर से, हम्म। उस पे सीटेड दिसंबर 2018 ही लिखा हुआ है, लेकिन रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट जो है 10/1/2019 लिखा हुआ है।
तो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी फॉर्म भरेंगे तो वो डेट पूछता है जो आपके सर्टिफिकेट पर दिया गया है जी कि कब जी जी। रिजल्ट जारी हुआ। अगर 18 तक लेंगे तो इस हिसाब से तो हम पहले चरण में नहीं आ पाएंगे सर। तो भाई मेरे, अभी हमने बताया और आपने पढ़ा भी है अपने आंखों से कि 2.5 लाख से अधिक कह रहे हैं वो। जी जी उन्होंने स्पष्ट अभी नहीं किया है कि हम 2.5 लाख ही भरेंगे कि 3 लाख भरेंगे कि 4 लाख भरेंगे कि 5 लाख भरेंगे, कितना भरेंगे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। जी जी। 2.5 लाख से अधिक ये कहाँ तक जा रहा है? अब ये तो अनंत में है, कहाँ तक जाएगा कुछ हाँ पता नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली अनंत है अभी। जी तो इसलिए अभी आपको कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग बनाने की जरूरत नहीं है। जी जी पॉजिटिव रहिए कि 2.5 लाख से अधिक कह रहे हैं तो जी। 2.5 लाख तो होना ही होना है, उसके ऊपर भी जाएंगे। हम्म। और पद जब 8 लाख 10 लाख है तो गए गुजरे में कम से कम 50% तो पद लेकर आएंगे। अच्छा सर, चलिए पीआरटी वाला सर डाउट क्लियर हो गया मेरा। हम्म। सर जूनियर की भी भर्ती क्या इस तरह से समायोजन की प्रक्रिया है कि नहीं सर? नहीं, जूनियर में ऐसी कोई उम्मीद मत कीजिए। जूनियर में एग्जाम होगा। हाँ तो एग्जाम के सो लिए तैयार है सर वो तो। हम्म। मैं तो ऑलरेडी पास ही हूँ। प्राइमरी में भी सुपर टेट होगा, लेकिन वो जो ये तो समग्र शिक्षा अभियान के पद हैं, केंद्र भरवा जी, रही है। केंद्र सरकार इसलिए जी। हाँ, इसलिए जो है यहाँ ये सब नहीं रहेगा सुपर टेट वगैरह। जी 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 लेकिन जब राज्य सरकार निकालेगी 51,000 या जो भी, जी जी वो तो सुपर टेट ला चुकी है, तो वो जब भी भर्ती अपनी करेगी। जी। हमने कई बार जिक्र किया है कि भर्ती दो तरीके से होती है, पद दो तरह से निर्धारित होते हाँ, हैं। एक राज्य सरकार का, एक केंद्र सरकार का। तो जी राज्य सरकार के पास वर्तमान में वो 51,000 की चर्चा करते हैं, तो वो 51,000 अपनी भर्ती सुपर टेट से ही करेंगे। जी 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 ये केंद्र का है, तो केंद्र अपने तरीके से भर्ती कराएगी, यहाँ पर सुपर टेट नहीं होना है। जी जी सर। हम्म। और चूंकि राज्य फिर आगे जूनियर वगैरह की भर्ती करेगी, तो जी वहाँ तो वो एग्जाम कराएंगे। अभी प्रमोशन की बात हो रही है। जी हाँ, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि प्रमोशन डायरेक्ट दे देंगे, एग्जाम जी। जरूर कराएंगे इनका भी। हाँ, उसमें कुछ अभी 2 साल पहले चर्चा था कि मतलब जो हमारी जानकारी में भी जो अध्यापक कार्यरत थे हम्म वो भी जूनियर का टेट और प्राइमरी का टेट दे ही रहे थे, जिनका हम्म। टेट से नियुक्ति नहीं हुआ था पहले। तो वो तो टेट की बात हो गई ना, टेट तो हर हाँ, हाल में। नहीं नहीं, और जो 68,000 में भी थे उन्होंने भी जूनियर का टेट दिया हुआ था कि प्रमोशन में हो सकता है काम लगे इसका। प्रमोशन में हो सकता है नहीं, 2010 में जब टीटी लागू हुआ वो तभी तय हो गया कि कोई भी भर्ती होगी चाहे जिस रूप में होगी, जी जी। टीटी तो अनिवार्य है। तो जब जूनियर के लिए टीटी है तो प्रमोशन होकर के वो भी तो हाँ, वहाँ उसके लिए लगेगा ही सर। लगेगा ही। बात जी। टीटी की नहीं हम कर रहे हैं, हम हम्म, बात कर रहे हैं कि प्रमोशन हो या हम्म, डायरेक्ट भर्ती आए जूनियर की, जी सुपर टेट दे करके ही ऊपर जाएंगे। जी जी तो जो लोग ऑलरेडी प्राइमरी में हैं ये सोच रहे हम्म, हैं कि उनको डायरेक्ट जो है प्रमोशन मिल जाएगा, जी टीटी पास देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जी टीटी तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। जी। लेकिन भर्ती आएगी, विज्ञापन निकलेगा, हम्म। आप भी भर सकते हैं, हम भी भर सकते हैं, कोई भी भर सकता है, और जो जी। कार्यरत शिक्षक हैं वो भी भर सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि वो कार्यरत शिक्षक हैं इसलिए उनको वेटेज दे दिया वेटेज जाएगा। मिलेगा सर, जी जी जी। लेकिन वो ये सोचें कि इससे प्रमोशन हो जाएगा डायरेक्ट उनका, हमें तो नहीं लगता ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये सरकार करेगी भी नहीं। हम्म। उनको शिक्षा में गुणवत्ता ही चाहिए। तो भाई उनको कौन सा ऐसा कुछ है कि वो चलेंगे आपको राहत देने, उनको क्या लाभ, उनको कोई नहीं, व्यक्तिगत कुछ लाभ तो नहीं है ना, नहीं। वो पैसा देंगे, आपसे काम लेंगे, बस करना यही। उनको पैसा देना है, काम कराना है, तो वो छटनी तो करेंगे, बढ़िया लोगों को ऊपर लेके जाएंगे। जी 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 तो बढ़िया लोग तो ऐसा तो है नहीं कि जरूरी कि वो कार्य शिक्षक ही बढ़िया होगा, बाहर जो बैठा जी। इंतजार कर रहा है वो भी तो बढ़िया हो सकता है उससे। तो हम्म। दोनों को कहेंगे भैया आओ तुम सब लोग बैठो एग्जाम में। एक्चुअली में सर मेरा 106 नंबर है पीआरटी में और हम्म 108 नंबर जूनियर में है। उसके बाद हमने कभी सीटेट और यूपीटेट का फॉर्म नहीं डाला। हम्म। तो नई शिक्षा नीति में 1/4 अंक का कुछ प्रावधान है कि मतलब उसका अंक भी जुड़ेगा। सोच रहे हैं इस बार जुलाई में जो आने वाला है बिल्कुल, सीटेट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार पढ़िए, उसमें भविष्य में अब जो भी भर्तियां होंगी हम्म। ये वाला हो जाएगा, वर्षवार वाला अभी जो होने जा रहा है इसको छोड़ करके बात कर रहे हैं। आगे जो भी भर्तियां होंगी जी जी। उसमें टीटी के भी नंबर जुड़ेंगे, इंटरव्यू भी होगा, डेमो भी होगा, सब हाँ, लिखा हुआ है। जैसे केबीएस में होता है। बिल्कुल सेम वही प्रारूप रहेगा। और जी टीजीटी है, पीजीटी है, सब में टेट लागू होगा जी और जी। वहाँ पर भी वही हम्म। सेम केवीएस या नवोदय या इसमें डीएससी हम सर जैसा। टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशल साइंस से। अच्छा। आयोग ही भंग चल रहा है सर। हम्म। 2022 में हमने आवेदन किया है टीजीटी का, जो आया था 4,000 कुछ पद। हम्म। तो अभी तो 1-2 दिन पहले पेपर में भी था कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश मीटिंग दिया किया हुआ है। है हम्म।
आयोग बनने का, तो सर आयोग कब तक अपने मूल स्वरूप में सर आने की उम्मीद है? देखिए, ये आयोग जब 2017 में यूपी में बीजेपी आई थी, जी तो 2017 में आने के बाद से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी जी जी और 2019 के आसपास पूरा इसका ड्राफ्ट वगैरह मसौदा जारी हुआ था, जी लेकिन उस पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई थी, जी ठंडे बस्ते में चला गया था। जी फिर 2022 में जब ये चुनाव जीत कर आया तो फिर चर्चा में आ गया वो। जी जी तो अब तो चर्चा नहीं होना, उस पे काम होना है। जी तो अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, 2-3 दिन पहले, और जी। स्पेशली इसी को लेकर के हुई है। और हम्म। मार्च में हमने भी बताया था कि अप्रैल में गठन होगा, तो उसकी जी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसमें अध्यक्ष का चुनाव होना है, सदस्यों का चुनाव होना है। जी ये मात्र 1 घंटे का काम है, लेकिन चूँकि सरकारी प्रक्रिया है, उनको जब करना है वो तभी करेंगे, तो अभी थोड़ा-सा खींच रहे हैं। जी अभी जी एडमिशन वाला काम चल रहा है। संभवतः मान कर के चलिए कि 15 अप्रैल बाद कभी भी ये गठन हो जाएगा जी जी और जितनी भी भर्तियाँ अब होनी हैं, चाहे ये वर्षवार वाली हो, जी चाहे अन्य कोई भी भर्ती जूनियर की हो, पुरानी वाली टीजीटी, बीएसटी, अब सब वही आयोग कराएगा। जी जी। तो तो सर हम लोगों का एग्जाम होने का कब तक उम्मीद है, लगभग आप कुछ भी? मानकर आप तैयारी ज़ोर-शोर से करते रहिए। आप मान जी कर चलिए कि जुलाई बाद कभी भी डेट आ जाएगा। जी जी हुँ, आप तैयारी रखिए, डेट जब भी आ जी जाएगा तैयार रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो बस तैयार रहिए, अपनी और तैयारी सर एक करते चीज रहिए। आपसे पूछनी थी, हुँ, हमने बीएड के बाद सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से पीजीडीसीए कर रखा हुआ है सर। हुँ, तो आप कभी कभी चर्चा भी करते रहते हैं अपने कम आईडियो में कि कंप्यूटर कंप्यूटर के टीचर। टीचर भी रखे जाएंगे। हुँ, हुँ। तो सर माध्यमिक में तो अभी इसका कोई सर पद का कोई अभी है ही नहीं, जितनी भी भर्तियां आती हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट भले ही पढ़ाया जाता है इंटर हुँ, कॉलेजों हुँ। में, हुँ, हुँ। लेकिन अभी तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो है हुँ, हुँ। कभी भी कंप्यूटर विषय का भर्ती तो आया नहीं है सर। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है जी कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया गया है। जी इसके अलावा कला हुआ, क्राफ्ट जी हुआ, संगीत हुआ, इस जी। तरह के भी सब्जेक्ट जो है हर हाल में पढ़ाने के लिए योगा वगैरह, ये सब जो है कंपल्सरी किया जाएगा। तो इसके साथ बीएड तो अनिवार्य करेंगे ही सर? कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड अभी तक अनिवार्य नहीं है, लेकिन चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग कोर्स होना चाहिए, जी तो आपने कर रखा है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जी और मेनली तो कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो प्राथमिकता दी जाती है एमसीए को, फिर उसके बाद पीजीडीसीए को। जी तो आपने पीजीडीसीए कर रखा है और जी जब जी भी भर्ती आएगी, तो कंप्यूटर टीचर वाले में भी आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। जी जी और भर्ती आएगी ही आएगी, हो सकता है इस साल ये सब भर्तियाँ कर रहे हैं, अभी इस जी पर बजट खर्च कर रहे हैं, अगले वर्ष हो सकता है उस पर भी बजट बना दें, तो ये भी भर्तियाँ शुरू कर दें। जी जी भर्ती होगी तो ज़रूर, जी जी क्योंकि काफ़ी बदलाव कर रहे हैं और कंप्यूटर कंपल्सरी होता जा रहा है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है ये। जी। तो पढ़ाएँगे ही हर हाल में, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय हम्म विद्यालय में ये तो पढ़ाया जा रहा है, क्लास 1 से पढ़ाया जा रहा है। उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है हुँ, क्लास वन से ही। तो हर चीज़ लागू हो रहा है, ये भी लागू होगा। अभी चूँकि अभी कमरे नहीं हैं कक्षा चलने के लिए, तो कंप्यूटर के लिए तो अलग से पूरा लैब बनता है ना, वहाँ जी कंप्यूटर जी। रखा जाता है। हाँ 10-15 कंप्यूटर है, बच्चे उस पर प्रैक्टिकल भी अपना करें। अगर अगर एक स्कूल में 4 कंप्यूटर भी देंगे, तो उसके लिए तो कंप्यूटर लैब अलग से पूरा कमरा ही तैयार होगा उसके लिए जी जी हिसाब जी से। तो जी अभी तो कक्षाओं के लिए ही कमरे नहीं थे, तो अभी जी कक्षाओं पर ध्यान दिया गया है। जी 1 आध साल बाद कंप्यूटर भी हो जाएगा, लाइब्रेरी भी बन जाएगा। जी और जो हाई स्कूल, इंटर कॉलेज होंगे, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए बायो लैब, फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, मैथ लैब, सारे लैब अभी बनाने लगेंगे। लेकिन अभी धीरे-धीरे मेन फ़ोकस है जो इम्पोर्टेंट है। पहले जी जी प्राथमिकता जिस चीज़ को देनी है, लिस्ट में तो सब कुछ है, सब तैयार करना है। जी लेकिन अभी प्राथमिकता है पहले मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, तो जी जी बिजली नहीं है, अब बच्चा भी बैठने में परेशान है गर्मी में, टीचर भी गर्मी से परेशान है, तो पढ़ाई कहाँ हो? तो बिजली की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, पानी नहीं है, पानी की जी व्यवस्था हो रही थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बेंच वगैरह नहीं थे, फर्नीचर नहीं थे, फर्नीचर दिए जा रहे थे। जी बिल्डिंगें टूटी-फूटी थीं, जैसी-तैसी एकदम गंदी-सी बिल्डिंगें हुआ करती थी। अभी जो है जी टाइल्स-वाइल्स सब लग रहा है, उसमें जो है गार्डनिंग हो रही है, बढ़िया से फूल पौधे लगाए जा रहे हैं सब। तो जी अभी मेनली इस पर पैसा खर्च किया जा रहा था। जी जी अब वो बढ़ रहे हैं कि जब कमरे तैयार हो गए हैं, तो हर कमरे में शिक्षक हो जाएँ। जी 2 मेन सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जी अब इसके बाद और अन्य चीज़ें भी बढ़ाएँगे धीरे-धीरे। जी जी
तो कंप्यूटर टीचर रखने से पहले वहाँ पर कंप्यूटर भी तो आ जाना चाहिए ना, कंप्यूटर तो जी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जी। और बिना प्रैक्टिकल के तो कंप्यूटर संभव ही नहीं है सीख पाना। नहीं नहीं नहीं। कोई रट्टा मार के क्या कर लेगा जब देखेगा नहीं ही नहीं। नहीं, सीखेगा ही नहीं। तो जी जी तो मान करके चलिए कि अगले साल अगर वो कमरे तैयार कराते हैं कंप्यूटर वगैरह का, तो अगले साल भर्ती आ जाएगी। जैसे इस जी साल पिछले वर्ष जो है 2,80,000 2,86,000 कमरे तैयार करा रहे थे, वो तैयार जी हो गया। अब जो जी है शिक्षक भरने जा रहे हैं, तो पूरी प्लानिंग करके चले थे कि जी कब क्या करना है। ऐसे जी ही जी कंप्यूटर टीचर भी करेंगे, और उससे पहले आपका इसी में हो जाएगा। फिर बाद में अगर आपकी इच्छा होगी कंप्यूटर टीचर, अगर वहाँ पर वो टीजीटी में ले रहे होंगे कंप्यूटर टीचर, या फिर जूनियर में ले रहे होंगे, जी प्रमोशन से जी पहले आपको अगर लगेगा कि आपका उसमें हो रहा है, तो उसमें ट्राई कर लीजिएगा, निकल जाइएगा उसमें। जी जी सर। पीजीडीसी आपकी यही है, कहाँ से किए हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सर। राम मनोहर लोहिया से। तो विश्वविद्यालय से ही हमने किया हम्म, हुआ है। तो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आप किए हुए हैं, तो वो वैलिड है ही है, जी जी कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर टीचर के लिए भी आप एलिजिबल हैं, जूनियर टीजीटी और प्राइमरी ये सब एलिजिबल है ही हैं। बीएड वाले वैसे भी फायदे में हैं, जो डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, नुकसान में तो वो हैं बेचारे। जी सर। कोर्स बंद हो रहा है, जी और 2030 तक अगर सरकारी नौकरी पा गए तो पा जाएंगे, अन्यथा उसके बाद उनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलनी है। जी जी तो बीएड वाले हर जगह एलिजिबल हैं, आप जी ऑलरेडी बीएड किए ही हुए हैं, जी। कई ऑप्शन हैं आपके सामने, तो बस तैयारी करते रहिए। एक्चुअली में सर वही हुआ कि इसको दुर्भाग्य ही कहा जाए या मेरी गलती ही कहा जाए, नहीं पार्टिसिपेट हो पाया, नहीं तो कुछ ना कुछ होता ही, मेरी ही गलती है उसमें, दूसरों को क्या कहा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जो है कोई न कोई कारण बन जाता है, लेकिन इसको ऐसे कहेंगे कि किसी भी चीज़ को होने न होने में कहीं न कहीं 1-8% जो है किस्मत का भी हाथ होता है। जी जी 99% तो आपकी मेहनत होती है, लेकिन 1% किस्मत भी कहीं न कहीं उसमें, लक भी आपका अगर साथ दे रहा है तो होता है, अगर 1% जो लक है वो हाँ साथ हाँ। नहीं दे रहा, सारी चीज़ें होने के बावजूद आपका नहीं हो पाएगा। जी जैसे कि उदाहरण में ले लें, अभी शिक्षा मित्र हैं बहुत सारे, जी जो कि 69,000 में सिलेक्ट हो गए होते, जी। लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं गलती कर दिया, फॉर्म भरने में शिक्षा मित्र वाले ऑप्शन पर टिक नहीं लगाया। हाँ हाँ, वो दूरस्थ बीटीसी लगाना था, वो बीटीसी लगा दिए। हाँ, वो गलती कर दिए, जी। अब जिसके कारण वो लिस्ट से बाहर हैं, और आज भी बाहर हैं। तो नहीं सर, अब उनकी मिस्टेक तो हुई है, गलती तो उन्हीं की है पूरी। एक्चुअली में कैफे पे जाते हैं, फॉर्म भरने के लिए दे दिए, पूरा वहाँ बैठ के सामने भरवाते नहीं है। अब कैफे वाले अपना इधर उधर इतना फॉर्म रहता है उनके पास, उनको फिलअप ही करना है, उनको भाई क्या कैफ़े करना है। वाले को जो आप 50 या 100 रुपए दे रहे हैं, उसको तो आप वो सही फॉर्म भरेगा तो भी देंगे, गलती कर देगा गलती तो भी कर दे। देंगे। तो उसकी तो कोई ज़िम्मेदारी अब है नहीं, वो क्यों इतनी ज़िम्मेदारी उठाए कि किसी और जो ध्यान लोग से बाहर भरे। हुए हैं उनकी भी गलती है, फॉर्म भरवाने के बाद उसको रीचेक भी तो नहीं किए फाइनल फॉर्म सबमिट भरवाने के कर। बाद नहीं चेक करना होता है, सामने बैठकर भरवाना होता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। हाँ वही, मतलब कभी कभी ये होता है कि कैफे वाले जो हैं सर, हुँ, वो फॉर्म जैसे फाइनल सबमिट के पहले, फीस काटने के पहले एक डेमो निकाल के आपको दे देंगे, देखिए आपका हमने हुँ। फिल किया है, आप इसको रीचेक कर लीजिए। हाँ, वहाँ ऑप्शन में अगर पूछता है हम, वो। हाँ, और आता है कि अगर आप संतुष्ट हैं तो हम इसको फाइनल सबमिट करें। हुँ, हुँ। तो ये लोग वैसे भी नहीं किए होंगे, तो इसीलिए बाहर हुए हैं। और अब तो मोबाइल पर ही सब हो जाता है। हमें लग रहा है कि 2009 या 2008 के आसपास से हम हर काम जो है मोबाइल पे खुद ही कर लेते हैं। हमें कैफ़े जी जी। जाना ही नहीं पड़ता है। हम भी अपना ही फॉर्म स्वयं भरते हैं सर, हम भी नहीं जाते तो हैं, जैसे बता रहे हैं। अब क्या है कि फॉर्म भरना है, सर्वर डाउन है, कोई बात नहीं, आराम से जो है सो गए शाम को ही जल्दी, रात में उठ गए 1 बजे, हाँ, तो रात में साइट चलती है उस टाइम। आराम से साइट बढ़िया से चल रही है। अब और पता चले सर कि ट्रैफिक 100 लोगों को जाने का है, और पता लगे 1000 लोग उस पर चल रहे हैं, तो कहाँ से जाएगा। हजार नहीं, लाखों, चूंकि एक ही महीना 15 दिन का समय मिलता है, जी जी लाखों लोग एक साथ टूट पड़ते हैं तो चलता नहीं है। जी जी तो सबसे बढ़िया है कि अगर 15 दिन का समय मिला है, तो शुरू में ही कोशिश करना चाहिए फॉर्म भरने का, अंतिम समय का वेट नहीं करना चाहिए। तो शुरू में ही और वो भी रात के समय में ट्राई कर लेना चाहिए। सारा काम मोबाइल पर हो जाता है, बस ये कि करने आना चाहिए। अगर मोबाइल पर नहीं कर पा रहे हैं, तो जी घर में या पड़ोस में मित्र यार के पास किसी न किसी के पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, नहीं तो खुद कैफे में जा कर के सामने बैठ कर भरवा लें। जी जी, सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन सावधानी तो बरतनी होगी और खुद ध्यान देना पड़ेगा। जी जब तक लोग अपने से अवेयर नहीं होंगे, खुद अपना ध्यान नहीं देंगे, तो मिस्टेक तो होते रहेंगे। जी। अच्छा ब सर, ये जैसे समायोजन की प्रक्रिया चलती रहेगी सर, हुँ, हुँ। तो सुपर टेट आने की कब तक संभावनाएं हैं सर। देखिए, केंद्र ने अपनी घोषणाएँ शुरू कर दी है। केंद्र चूँकि ये सब लेके आ रही है और राज्यों से ही कराना है। जी जी तो अभी कोई मतलब नहीं बनता है कि राज्य सरकार कोई भर्ती तुरंत जो है पैरेलल में निकाले।
जी लेकिन अगर कहीं उनका इरादा जो है मान लीजिए 4 लाख का या 5 लाख का भरने का है और मान लेते हैं 18 तक ले रहे हैं या 19 तक ले रहे हैं, जहाँ जी तक आंकड़े वहाँ तक छू पा रहे हों, जी। तो उसके आगे वाले जो है हो हल्ला ना करें। हो सकता है उनके लिए निकाल दें कि भैया लो तुम भी भर रट्टे लो। टाप के लिए, हाँ। वैसे भी उलझा कर रखे हुए हैं नए लोगों को, देखिए बीटीसी वालों को उलझा दिए भैया फेल, फेल, फेल। अभी रिजल्ट हाँ, आप अभी तो देखे हो? रिजल्ट आया सेकंड सेमेस्टर का, 45% पास हुए हैं, बाकी सब फेल ही हुए हैं। तो एक तो उन्होंने फेल, फेल, फेल में उलझा दिया। जी। दूसरा उधर जो है टीटी का रिजल्ट रुका हुआ, उधर उलझे हुए हैं। हम्म। पास तो हो गए हैं, देख लिए रिजल्ट, लेकिन वो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में जो मैटर है। मामला विचाराधीन है, हाँ। तो उधर जी उधर लटका के रखे हुए हैं, तो इन लोगों को उधर लटका के रखे हैं। हो सकता है अभी इसको लंबा खींच दें, लटकाए रखें। जी जी। तब तक इधर अपना काम निपटा दें। भैया तुम्हारे पास है ही नहीं है कुछ, तुम तो लटके हुए कोर्ट में हो। तुम्हारा जी जी मैटर बैक लगा हुआ है, तुम तो अभी फॉर्म भी नहीं भर सकते हो। तुम फेल हो, जी तुम फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये जी सब स्ट्रेटजी है सिचुएशन को मैनेज करने की। जैसे आप जो है अभी किसी भी शिव मंदिर में जाइए, बड़े आराम से दर्शन हो जाएगा। जी जी सर। लेकिन शिवरात्रि वाले दिन आपको वहां पर बांस लगा करके इतना लंबा लाइन बना देंगे। हाँ, उसी आप घंटों पहुंचेंगे सर, आप सही घूम कह। घूम के घूम घूम के घूम घूम करके घंटों बाद तब पहुंचेंगे उसी जगह पर। जी जी आप जहाँ खड़े होंगे, लाइन जहाँ से शुरू हो रही है, वहां से 10 जी कदम पर ही शिव जी की मूर्ति होगी। लेकिन उस 10 कदम पर पहुंचने के लिए आपको लंबी लाइन से गुजर करके तब घंटों में पहुंचना होगा। जी सर। जो आप जो है आधे मिनट में 1 मिनट में दूरी तय करते थे, जी वो दूरी तय करने में आपको घंटों लग जाएगा। तो क्या करते हैं पुलिस वाले, बांस वांस लगा करके बना देते हैं भैया इसी के अंदर से जाना है, डायरेक्ट कोई नहीं जाएगा। तो जी वो जी उस भीड़ को, उस माहौल को मैनेज करने का तरीका होता है। अब किसी को बुरा लग सकता है कि बताओ भाई हम रोज दर्शन करते थे, बगल में ही था, आज हमको इतना लंबा घुमा रहे हैं। लेकिन उसको जी समझना पड़ेगा ये क्यों करना पड़ा। ये जी सर। स्ट्रेटजी है उस सिचुएशन को मैनेज करने का। जी तो ऐसे ही इन लोगों को बुरा लग जाता है कि अरे गवर्नमेंट ऐसा कर दे रही है, वैसा कर दे रही है, लेकिन वहाँ जो बैठा व्यक्ति है उसको करना है, मजबूरी है उसकी। नहीं करेगा तो भी जो है सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो उसको जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से ये सब स्ट्रेटजी लागू करनी पड़ती है। ऐसा थोड़े है कि हिंदी में कोई 0 नंबर ले आएगा, इतना गधा है। नहीं सर। लेकिन फिर भी 0 आया है। जी मैथ में कितना भी कोई गया गुजरा होगा, इतना तो नहीं होगा कि 0 ला देगा आज के जी टाइम में। लेकिन फिर भी 0 आया है, फेल हैं लोग। तो ये सब कहीं न कहीं साफ इंडिकेट कर रहा है कि मैनेजमेंट किया जा रहा है प्लानिंग करके। और जी उनको उलझा दिया जा रहा है, भैया लो तुम बैग दो, ये करो, वो करो, इधर उलझे रहो, तब तक हम अपना काम उधर करते रहेंगे। जी जी तो सारी चीज़ें प्लान करके की जा रही हैं। जी। अच्छा सर, अभी 50-50 का ही चांस है कि 2018 तक लेंगे या 19 तक लेंगे? कोई अभी इस पे मतलब पूरा 100% तो नहीं अगर है कि 18 तक ही लेंगे? अगर उनको सिर्फ़ 2.5 लाख ही भरना होता, तो वो 2.5 लाख स्पष्ट बोल दिए होते हैं। जी उन्होंने कहीं न कहीं प्लान कर रखा है और ज़्यादा का, और वो जी इंतज़ार कर रहे होंगे कि नया जो अनुपात लागू होगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि जी। 69,000 में देखिए उन्होंने कट ऑफ कब जारी किया? एग्जाम होने के बाद एग्ज़ाम के अगले दिन। क्यों? दोपहर में एग्ज़ाम हुआ, शाम शाम तक तक कट ऑफ जारी कर दिए। नहीं, शाम तक सारी कॉपियाँ जो है कलेक्ट हो गई। कलेक्ट हो करके अपने-अपने ज़िले के जहाँ पर हेड ऑफ़िस बनाया गया होगा वहाँ पहुँच गईं। हम्म। जिला वाला लेकर के रात में 10 बजे तक 12 बजे तक पहुँच गया होगा अपने मंडल में। जी 18वाँ मंडल पे कॉपी आ गई होगी, 18वाँ मंडल पे गाड़ियाँ खड़ी रही होंगी। वो वहाँ से रवाना होकर के सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक पहुँच गए होंगे लखनऊ। जी लखनऊ में जहाँ कॉपी चेक होना था उसको कह दिया गया होगा भैया तुम तैयारी किए रहना, कॉपी आएगी फटाक से एक रफ आइडिया हमें दे देना रिज़ल्ट का। हाँ। उसने रफ आइडिया दिया 12-1-2 बजे तक, उस पर मीटिंग हुई और शाम को 4-6 बजे तक एक जो है कट ऑफ जारी कर दिया गया। जी जी तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें प्लान करके, एक रफ आइडिया ले करके, तब जी जो है फाइनल डिक्लेयर किया गया। तो जी ऐसे ही वो अभी वेट कर रहे हैं कि एडमिशन हो जाए। एडमिशन हो जाने के बाद जी कैलकुलेट हम कर लेंगे कि अनुपात के अनुसार कितने जो है पद बन जी। रहे हैं। तब वो एग्ज़ैक्टली कितने पद भरने की तैयारी किए हैं तब घोषणा करेंगे। तो चलिए यहाँ सर, आज से इसके बारे में सोचना बंद करते हैं। अभी हम पीजीटी पे फोकस करते हैं, क्योंकि मेरा एग्जाम आगे सामने है। पहले इसको देखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल हम जब यही तो होगा तो हमेशा देखा ही जाएगा। बिल्कुल सिर्फ़ जानकारी लेते रहिए। जी। आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम नहीं, सामने हमको है, एक हो महीने जाए। से सर ये था कि मतलब वही ईयर वाला मामला, उस ईयर से लेंगे कि इस ईयर से लेंगे, तो सारा चीज क्लियर ही हो गया। तो जी देखिए, जो चीज़ आपके हाथ में हर किसी से हम कहते हैं, आपने सुना भी होगा ऑडियो में, जी। कि अपने हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ है तैयारी करना, बाकी पीछे का रिज़ल्ट हम नहीं बदल सकते। कुछ नहीं कर गवर्नमेंट सकते उसमें। हाँ, गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी है, कोई प्लानिंग है, वो क्या करने वाले हैं,
वो जो घुसा करेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जी तो जी। अपने हाथ में है कि अगर सुपर टेट हमें देना है तो सुपर टेट की तैयारी करना, अगर इंटरव्यू होने वाला है तो इंटरव्यू की तैयारी करना, अगर उसके हमें लिए तैयार रहना होगा सर, वो तो सही बात है, तो वो वही तैयारी। अपने हाथ में है। हाँ, बस सिर्फ वही अपने हाथ में है, और वो है तैयारी, और तैयारी होती है पढ़ाई से। तो जी जी। पढ़ाई हम हर किसी को कहते हैं भैया, पढ़ाई हर हाल में करते रहो। हम कह रहे हैं सुपर टेट इसमें नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई करो, इंटरव्यू अगर हो गया तो, नहीं होगा तो और हाँ, भी अच्छी इंटरव्यू में बात। हो गया, आपको बोल दिया कि एक टॉपिक अपने मन से पढ़ाओ, चाहे इंग्लिश में पढ़ाओ चाहे हिंदी में पढ़ाओ, पढ़ाना ही पड़ेगा सर। तो कुछ भी चीज़ है, अगर पढ़ाई रहेगी, कोई सिचुएशन आएगा, जी सब जी। हैंडल हो जाएगा। जी जी। और अगर इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं आता, इंटरव्यू नहीं होता है, सुपर टेट भी नहीं होना है, जी। तो कोई बात ही नहीं है, आराम से नौकरी पा जाएंगे। लेकिन नौकरी पा जाने के बाद भी तो सर पर जो है तलवार लटकती रहेगी, अधिकारी जांच करता रहेगा। हाँ हाँ सर, पहाड़ा ही सुन लिया आपका 19 से 18 का, आप बता नहीं पा रहे हैं तो कैसे शिक्षक है। तो वहां पर तो वो कभी भी आपके ऊपर तलवार चला सकता है, तो जी तैयारी जी तो जी। रखनी पड़ेगी। चलिए, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा अब हाँ जो हाँ एग्जाम। सर, एक एक चीज सब सारी क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बस समझते रहिए, अपनी टीजीटी पीजीटी जो आप तैयारी कर रहे हैं उधर लगे रहिए। जी जी। बाकी आप देखते होंगे कि जो तरह तरह के नेता वेता बने हैं हम तो दिन। धरना वरना में और अगड़म बगड़म में इस सब चक्कर में नहीं है, अब जो करना है गवर्नमेंट को करना है, डाटा देने से कुछ नहीं होता है, इसे हम बहुत पहले से कभी बस किसी बस, धरने में गए ही नहीं है। चलिए अच्छी बात है। बस इन सब से जो बच गया जी। वो एकदम अक्लमंद समझदार है, फालतू की चीज़ों में उलझाने कुछ नहीं होता इन सब से। चलिए। करना गवर्नमेंट को ही है ना सर, हमारे आपके बस में नहीं है कोई चीज। बिल्कुल। अब हम जो है फालतू दिन भर चिल्लाते रहें कि सरकार ऐसी है वैसी है, ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। उसको हम सही जगह पर लगाएं। जी जी। चिल्लाने का मतलब तब है, जैसे आज हम जाएं लखनऊ में, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, आज हमने धरना किया और आज के आज हमारी बात मान ली जाए, जी तब तो मतलब समझ में आता है धरना करने का। लेकिन आज तक उसी सेम डे छोड़िए, सालों बीत गए हैं तब भी कोई बात नहीं मानी गई है। अभी बिजली विभाग वाले सब धरना किए थे, देखिए कितने के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी भी हो रही है, पेंशन तक तो रोक दे रहे हैं जो रिटायर हो रहे हैं इस महीने में, पेपर में पढ़ रहे हैं। तो क्या मिल रहा है? ठीक है भाई, उस वक्त आपने अपना यूनियन बनाया, कर लिया, किसी ने जोश में आपको जो है चढ़ाया और आप होश खो बैठे। हाई कोर्ट ने भी तो दखल अंदाजी किया है कि आप जनता के साथ ऐसे यूनियन बना करके अगर जनहानि हो रही है इस चीज से, तो आप इसके लिए स्वतंत्र नहीं है कि आप इस तरह का काम करेंगे। भाई, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे परमानेंट, जी वो अगर नौकरी कर रहा है सरकार की, उसको एक बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि हम नौकर हैं, और नौकर के पास कोई अधिकार नहीं होता है। नौकर का सिर्फ एक कर्तव्य होता है कि मालिक जो कह रहा है उसके अनुसार चले। जिस अगर दिन उसकी आप कोई सर सरकारी नौकरी में आ गए, आप अपने परिवार के नहीं, आप तो अब सरकार के आदमी हो गए हैं। बिल्कुल, आप जो है सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी करने के बावजूद आप बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सरकारी नौकर हैं। जी आप दूसरा कुछ कर रहे हैं, अगर उस पर कहीं से पहले से कुछ नियम बना है या कुछ रोक-टोक है और जी आप वो जी। कर रहे हैं, तो आपको कभी भी नौकरी से निकाल देंगे। देखिए, अमिताभ ठाकुर हमें एग्ज़ाम्पल देते रहते हैं हमेशा। जी अमिताभ ठाकुर जो है आईएएस थे ना, जी। जी और पता अभी है सर। अभी रिटायरमेंट भी नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दे कर के उनको घर पहुँचा दिए। जी तो जब आप जिसके नौकर हैं, मालिक के अनुसार नहीं चलेंगे, तो वो क्या करेगा? वो आपको पैसा देता रहेगा, सैलरी देता रहेगा कि आप मेरे खिलाफ काम करते रहो। नहीं नहीं नहीं। तो आप मेरे खिलाफ हो तो हम क्यों आपको अपने पास रखेंगे नौकरी करने को? जी तो बस ये अज्ञानता कहा जाए लोगों का, मूर्खता कहा जाए, जो भी, जी लेकिन कोई लाभ नहीं होता है। फालतू पैसा, समय सब बर्बाद करते हैं लोग, कुछ हासिल नहीं होता है। जी जी। बल्कि इसकी बजाय जो है कहीं और दिमाग लगाएँ। जैसे मान लेते हैं शिक्षा मित्र उदाहरण ले लें, कि जी अगर यही शिक्षा मित्र 10,000 पा रहे हैं, बहुत सारे शिक्षा मित्र बताते भी हैं कुछ और वो कर रहे हैं और जी लाखों कमा रहे हैं, तो वो शिक्षा मित्र बेहतर है ना जो दिमाग कहीं और लगा के कुछ कर रहे हैं। जी सर। कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है तो वो फल सब्जी ही बेच रहा है, कुछ और हाँ, करके। जिसके पास खेती वगैरह वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, तमाम कर तो रहे हैं काम सब लोग। तो वो बेहतर हैं उनकी तुलना में, जो बस इंतज़ार में बैठे हैं कि भैया धरना करेंगे तो ये होगा, तो याची बन जाएँगे तो होगा। कुछ नहीं जी होता इन जी। सब से। जी जी। चलिए, उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें जो है डिस्कस हो जी गई होंगी। जी। मेरा नाम सर कट कर दीजिएगा ऑडियो में, अगर ऑडियो बनाएंगे आप तो। चलिए, नाम हटा मेरे देंगे, कोई हाँ, बात नाम नहीं। हटा दीजिएगा सर। ठीक है, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।